हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉ बूस्टर। आज हम लोग देखने जा रहे हैं सेक्शन 10 ऑफ आईटी एक्ट 2000 को सिंपल एंड इजी लैंग्वेज में। इससे पहले भी मैंने कुछ वीडियोस अपलोड किए हैं, तो प्लीज आप लोग उस वीडियो को भी जरूर देखें। तो चलिए समझते हैं सेक्शन 10 को। सेक्शन 10 कहता है कि केंद्रीय सरकार की इलेक्ट्रॉनिक साइन से संबंधित नियम बनाने की शक्ति, यानी कि पावर टू मेक रूल्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। सेक्शन 10 कहती है कि केंद्र सरकार नोटिफिकेशन जारी करके कुछ चीजों के लिए रूल बना सकती है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का टाइप क्या हो, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर वैलिड होगा, सिग्नेचर बनाने का तरीका क्या है, कैसे जनरेट होगा, कैसे वेरीफाई होगा, कंट्रोल रखने का तरीका क्या है, प्राइवेट की को आप कैसे सेव करके रख सकते हैं, सर्टिफाइंग अथॉरिटीज के काम क्या होंगे, फीस स्ट्रक्चर क्या होगा, यानी कि जैसे डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होती है तो उसके लिए फीस कितनी होगी, ये भी सेक्शन 10 बताता है। इसके अलावा ऑडिट, यानी कि सर्टिफाइंग अथॉरिटी का ऑडिट कौन करेगा, कैसे होगा, डिजिटल सिग्नेचर कहाँ स्टोर होंगे, ये सारा कुछ इससे रिलेटेड जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो सब सेक्शन 10 में बताया गया है कि केंद्रीय सरकार के द्वारा इसे बनाया जाएगा। मतलब डिजिटल सिग्नेचर से जुड़ा पूरा सिस्टम चलाने के लिए रूल बनाने का जो पावर है वो सिर्फ केंद्र सरकार को है। आसान भाषा में अगर इसका मतलब समझना चाहते हैं तो कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि सेक्शन 3 ने क्या कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर वैलिड है, तो वही सेक्शन 10 कहती है कि ठीक है वैलिड है, पर कौन सा वाला वैलिड है, कैसे बनेगा, कौन देगा, ये सब रूल केंद्र सरकार बनाएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे आधार से ई साइन होता है, यूएसबी टोकन से डीएससी लगता है, पैन से आधारित साइन होता है, ये सब तरीके सेक्शन 10 के तहत बने रूल्स से तय होते हैं। आप एग्जाम्पल भी ले सकते हैं जैसे इनकम टैक्स रिटर्न का। इनकम टैक्स रिटर्न पर जो डिजिटल साइन लगाते हैं वो सेक्शन 10 के रूल्स से वैलिड होना चाहिए। इसके अलावा जैसे ई कोर्ट फाइलिंग में भी वकील जो पिटीशन पर डीएससी लगाते हैं उसका फॉर्मेट भी केंद्र सरकार द्वारा ही तय किया जाता है। अगर आप बिहार एपीओ की तैयारी कर रहे हैं तो इस सेक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो आपको याद रखना चाहिए, जैसे रूल मेकिंग पावर। सेक्शन 10 केंद्र सरकार को ये पावर देती है कि वो रूल्स बनाए। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर फ्रेमवर्क, पूरा सिस्टम जो है वो सेक्शन 10 से ही चलता है। तीसरा, सर्टिफाइंग अथॉरिटी रेगुलेशन, यानी कि सीए को कंट्रोल करने के रूल्स। ये सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जो आपको याद रखना चाहिए अगर आप एपीओ की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज भी है जिसको आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे कीवर्ड्स थे। सो ये था सेक्शन 10। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया हो, पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियोस एंड द अपडेट्स। ऑल्सो ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ओके, सो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग पेनाल्टी एंड ऑफेंसेस के बारे में डील करने जा रहे हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, तो उन वीडियोस को आप लोग मिस ना करें। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।